अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन रिलेटेड टू डेरिवेटिव यूजिंग स्टिरलिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तक जिसने भी स्टिरलिंग फार्मूला से डेरिवेटिव निकालना नहीं सीखा, पहले हमारे लास्ट लेक्चर पर जाए, देन इस लेक्चर पर मूव करें। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका ए पार्ट हमारे पास है। फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टेबल। फाइंड करेक्ट 2-3 डेसिमल प्लेस द वैल्यूज ऑफ y, y डैश एंड y डबल डैश। समटाइम्स हम लिखते हैं f ऑफ x और समटाइम्स हम लिखते हैं y। तो y निकालना है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव और y का सेकंड डेरिवेटिव। व्हेन x इज इक्वल टू 1.45। अब x की वैल्यूज तो हमें दे दी गई हैं, तो ये x नहीं होगा, हमारे पास होगा xp बेस्ड ऑन स्टिरलिंग फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे। -0.112 में से हम माइनस करें 0.00, तो यही आ जाएगा हमारे पास। तो पॉइंट खत्म करके मैं लिख रही हूँ यहाँ पर माइनस का 112। उसके बाद -0.016 में से माइनस प्लस हो जाएगा 0.112, तो आ जाएगा प्लस का 96। 0.336 प्लस 0.016, तो आ जाएगा हमारे पास 352। नेक्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी 0.992 माइनस 0.336, तो आ जाएगा 656। देन हम निकालेंगे 2 में से माइनस करेंगे 0.992, तो आ जाएगा हमारे पास राउंड ऑफ पॉइंट खत्म करने के बाद जो आएगा 1008। अब 96 में से माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा हमारे पास 208। 352 माइनस 96 करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 256। 656 में से माइनस करेंगे 352, तो आ जाएगा हमारे पास 304। 1008 में से माइनस करेंगे 656, तो आ जाएगा हमारे पास 352। 256 में से माइनस करेंगे 208, तो आ जाएगा हमारे पास 48। फिर 304 में से माइनस करेंगे 256, तो ये भी आ जाएगा 48। और 352 में से हम माइनस करेंगे 304, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 48। 48 माइनस 48 आ जाएगा 0। 48 माइनस 48 आ जाएगा 0। यहाँ पर अगर हम 0.112 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 112। यानी सभी वैल्यूज़ को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका जो पॉइंट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जब हम नीचे फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या करेंगे, हम वहाँ पर 1000 से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू वो हमें मिल जाए। x0 हम लेंगे यहाँ पर 1.4, x0 इज इक्वल्स टू 1.4 आएगा। इस वजह से हमारे पास y0 या फिर f ऑफ x या जो f0 होता है हमारे पास वो क्या होता है, माइनस का 0.016। तो यहाँ पर हम y0 ले लेंगे माइनस का 0.016। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली वैल्यू हम लेंगे सिग्मा की, वो एक ये वाली वैल्यू लेंगे और ये वाली वैल्यू लेंगे। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर f0 की वैल्यू यानी कि y स्क्वायर जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे ये वाली 256। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 48 और 48। और नेक्स्ट वाली जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा पावर 4 f0 की जगह हम y0 लेंगे तो वो होगी ये 0 वाली। यहाँ पर y0 की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर की होगी 256। सबसे पहले हम लिख लेंगे h हमें पता है क्या हमारे पास है 0.2। x0 की वैल्यू हमने क्या ली है 1.4 और xp की वैल्यू जो थी हमें दी थी गिवन वो थी 1.45। p हमने कैलकुलेट करना है, p का फॉर्मूला हमें पता है xp माइनस x0 डिवाइड बाय h। xp की वैल्यू है 1.45 माइनस x0 की वैल्यू है हमारे पास 1.4 और डिवाइड बाय h की वैल्यू हमारे पास है 0.2 विच इज़ इक्वल्स टू 0.25। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टिरलिंग के फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकाल लेंगे y ऑफ xp की। फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया है y एक्स पी इज इक्वल्स टू y0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 p इंटू y माइनस y सिग्मा भी आएगा y माइनस 1/2 प्लस सिग्मा y 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल p स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर y0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल p क्यूब माइनस p आएगा सिग्मा क्यूब y माइनस 1/2 प्लस सिग्मा क्यूब 1/2। फोर्थ ऑर्डर हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सबके आंसर्स क्या थे, 0 थे। अब जल्दी से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। y0 की जगह पे हम क्या लगाएंगे, हमने देखा था y0 के सामने आ रहा था माइनस 0.016, तो हम वो लिख लेंगे। सिक्स लिख लिया। उसके बाद फॉर्मूले का 1 डिवाइड बाई 2 p की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, हमने निकाली थी 0.5 लिख लेंगे 25 और सिग्मा y माइनस 1/2 की वैल्यू थी 96। इसे हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास 0.096 प्लस सिग्मा 1 डिवाइड y 1/2 की वैल्यू थी 352। इसे हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो आएगा 0.352 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल जो है हमारे पास वो बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 p स्क्वायर की वैल्यू यानी कि 0.25 का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे
आगे सिग्मा स्क्वायर y0 यानी कि नेक्स्ट वाली जो वैल्यू हमारे पास बन रही थी वो बन रही थी 256, उसे डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो आ जाएगा 0.256। उसके बाद हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 12। ब्रैकेट स्टार्ट की हमने p की क्यूब यानी कि 0.25 का क्या करना है, हमने क्यूब लेना है माइनस 0.25, इसे हमने माइनस कर देना है -25, ये दोनों एक ब्रैकेट में आएंगे जैसे यहाँ पर है। उसके बाद सिग्मा क्यूब y माइनस 1/2 यानी कि ये बन जाएगा 48 था हमारे पास, ये डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो आएगा 0.048 प्लस 0.048, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.016, हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे 0.016 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को प्लस करेंगे और हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ एंड देन जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारे पास 0.056 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लेंगे 0.25 का स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.256 के साथ तो आ जाएगा 0.008। उसके बाद माइनस में हमारी वैल्यू आएगी, ये जब हम माइनस करेंगे इसका क्यूब लेंगे माइनस करेंगे 0.25 और इन दोनों के सम के साथ हम क्या कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, राउंड ऑफ करके 0.00188। इसका सम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.046 राउंड ऑफ करके। अब हम निकाल लेंगे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने लिख लिया y डैश एक्स पी इज इक्वल्स टू 1/h इंटू 1 डिवाइड बाई 2 सिग्मा y माइनस 1/2 प्लस सिग्मा y 1/2 इंट उसके बाद प्लस आएगा p सिग्मा स्क्वायर y0 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 3p का स्क्वायर माइनस 1 इंटू सिग्मा पावर 3 y माइनस 1/2 प्लस सिग्मा पावर 3 y प्लस 1/2 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिख लेंगे 1 डिवाइड बाई h हमारे पास क्या था 1 डिवाइड बाई 0.2 लिख लेंगे इंटू ब्रैकेट आगे डाल दी हमने 1 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, सिग्मा पावर y माइनस 1/2 है तो इसे हम लिखेंगे 0.096 प्लस 0.352 बन जाएगा। प्लस p की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0.25 वो लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर y0 की वैल्यू 0.256 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 है, 1 डिवाइड बाई 12 लिखा, 3p का स्क्वायर यानी कि 3 ऐसे लिख लिया। 0.25 का हमने क्या लेना है, यहाँ पर स्क्वायर लेना है -1 इंटू सिग्मा पावर 3 है सिग्मा पावर 3 y माइनस 1/2 बनेगा 0.048 प्लस 0.048 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.2 इंटू ये बन जाएगा हमारे पास प्लस होने के बाद डिवाइड बाय 2 से 0.224 प्लस और ये बन जाएगा प्लस 0.25 इंटू 0.256 ये आएगा 0.064 एंड उसके बाद ये जब 12 से डिवाइड होगा सारा सॉल्व होने के बाद ये बनेगा हमारे पास माइनस का 0.0065। वैल्यूएट किया इसको और 0.2 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 1.408। अब हम निकालेंगे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फॉर्मूला जो है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, वो होता है हमारे पास 1 डिवाइड बाई h का स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर y0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2p सिग्मा पावर 3 y माइनस 1/2 प्लस सिग्मा पावर 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ तक हमारे पास जो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ चाहिए वो मैंने यहाँ तक ही फॉर्मूला इसका लिख लिया है। 1 डिवाइड बाई h का स्क्वायर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 0.2 का स्क्वायर आएगा। सिग्मा स्क्वायर y0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.256 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ आ गया। p की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.25 वो लिख ली। सिग्मा क्यूब y माइनस 1/2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.048 प्लस 0.048 इसकी नेक्स्ट वैल्यू है और यहाँ पर एंड हो जाता है। अब हमारे पास ये बन जाएगा 0.04 इंटू 0.256 प्लस 0.012 आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्व करके बनेगा 6.7। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।